बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूरपुर। वहां का राजा अज्ञानी था। वहां का मंत्री, सेनापति, सिपाही, यहां तक कि प्रजा भी अज्ञानी थी। एक दिन किसी गिद्ध के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी संसार में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी पता करो, ये किस लोक का प्राणी है, यहां कैसे आया और क्या चाहता है। महाराज कैसे पता करूं, ये ना तो बोलता है ना हिलता है। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे। इसके दिमाग में जरूर कुछ टूट फूट हो गई है। तुरंत राज वैद्य जी को बुलाओ, हम इस जीव से बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, राज वैद्य तो आपसे 2 महीने के छुट्टी लेकर धर्मराज को खोजने गए हैं। उन्हें कहां से खोजूं? ठीक है, उन्हें धर्मराज को लाने दो। हमें धर्मराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, आसपास के देश से किसी अच्छे राज वैद्य को पकड़ कर ले आओ। जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरा थैलियां लेकर आसपास के राज्य में गया। वहां के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिला और उसे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूरपुर। वहां राजा के महल में कोई दूसरे लोक का जीव आया है, बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोला, कहां जाना है मूरपुर? ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का वहां भला क्या काम। मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। मंत्री बोला, नहीं नहीं वैद्य जी, अगर आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। ये लो एक थैली और ले लो, अगर वह अच्छा हो गया तो और मिलेगी। सच, वैद्य जी सोचने लगे, आती रुपयों को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो है ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थोलियां समेटकर वेद जी मंत्री के साथ मूरपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ये थोलियां संभाल कर रख लो। जी स्वामी। मूरपुर पहुंचकर मंत्री वैद्य जी को लेकर सीधा नरेश के महल में पहुंचा। आइए वैद्य जी आइए। महाराज, रोगी कहाँ है? क्या हो गया उसे? उत्तर में नरेश ने कमरे में बिछे कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर दिया। रोगी वहां है, ना हिलता है ना डुलता है। उसे ऐसी दवा दीजिए कि फौरन उठ बैठे। राजा उससे बातें करना चाहते हैं। वैद्य जी बिस्तर के पास गए, कीमती साल उठाया तो सीट पिटा गए। कीमती बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है। बुरा फंसा, सारे मूड है। सच बात कह दूंगा तो फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया।
सम्राट बोले, कैसी तबीयत है हमारे अतिथि की? ठीक नहीं है सम्राट। इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बिठाना पड़ेगा। सुनते ही मूरपुर का राजा फूल कर कुप्पा हो गया। सुनते हो मंत्री जी, हमारा अतिथि ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे खुद देखभाल करो, जब तक अतिथि में पूरी हवा ना भरी जाए। वैद्य जी को पेड़ से उतरने मत देना। ऐसा ही होगा सम्राट। फिर फंसा। लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आप फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़कर वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नाचाता मंत्री चला। दोनों बगीचे में पहुंचे। मंत्री बोले, लो यहाँ पेड़ ही पेड़ है, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी। चतुर वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं? बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वह जो सामने वाला पेड़ है, उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। मंत्री जी, वह पेड़ ठीक रहेगा। बस मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लिए पेड़ के नीचे पहरा देने लगा। जब हवा भर जाए तो आवाज दे देना। वैद्य जी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और मौका देखते ही उस पार कूद गए। जब तक मंत्री की निगाह उन तक पहुंचती, उससे पहले ही वो उस पार कूदकर एक घर पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोपड़ी पर गिरे, झोपड़ी का छप्पर टूट गया और वह जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंद रहा था। वैद्य जी सालन पर गिरे। सालन बिखर गया और मूर्ख चिल्लाने लगा। चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे धर्मराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भरो। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूं। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर राजवैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुके। चाकू लेकर राजवैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख राजवैद्य जी परेशान हो उठे। कहाँ जा रहे हो धर्मराज जी के दूत? तुम मछली छिलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और को ले आऊं। वैसे चले गए तो मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। गंध लेता एक कुकुर भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसल कर दूर जा गिरी और अचानक कुत्ता मछली पर झपटा। जब तक मूर्ख उठता, वो कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। है मेरी मछली। कुत्ता मछली को ले भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। खेत की रखवाली करते किसान ने उसे देखा तो बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते को दे मारा। मर कमबख्त खेत खराब करने आ रहा था। अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते की पीठ पर पड़ा। वह मछली को वहां छोड़कर उल्टे पैर भागा। कुकुर भाग गया तो किसन लाठी उठाकर वहां आया।
जहां मछली पड़ी थी। पास से एक मूर्ख आदमी सिर पर हांडी उठाई जा रहा था। किसान ने उस मछली को लाठी इतनी जोर से मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और उस जा रहे आदमी के हांडी पर गिरे। उसी क्षण उसका हांडी फूट गया। वह मूर्ख आदमी बोला, अरे कम वक्त ये तूने क्या किया? ये हीरा साहूकार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा तो वह तेरी खाल खिंचवा देगा। क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक हांडी में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही हांडी उठा लाया। इस शिरे को इसमें भर लो, मुझ पर रहम करो। ठीक है, और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ शिरा उस हांडी में भर दिया। मछली शिरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी शिरा समझकर हांडी में डाल दिया। शिरे का हांडी लेकर नौकर साहूकार की हवेली में पहुंचा तो साहूकार जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, शिरा ले आए, लो इसे थाली में डाल दो। मगर सेवक ने जैसे ही शिरा थाली में डाला तो साहूकार बोला, इस शिरे में कंकड़ क्यों है? अरे शिरे में ये पूरी चट्टान कहां से आ गई? इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो, ये सड़ गया है। सेवकों ने शिरे का हांडी गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। सेवकों के जाने के बाद अचानक एक गिद्ध की दृष्टि शिरे में लिप्त मछली पर पड़ी। वो उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर रायपुर का नरेश मूर्ख राज अपने महल की छत पर बैठा खाना खा रहा था। सामने ही राजवैद्य जी को बांधकर खड़ा किया हुआ था। मंत्री जी, तो तुमने इस मूर्ख को पकड़ ही लिया। क्या कहता है ये? सम्राट ये कहता है कि इसने आपके अतिथि को हवा भरने के लिए धर्मराज के यहाँ भेजा है। क्यों राजवैद्य जी, क्या यह सच बोल रहा है? हाँ हाँ सम्राट, आप मुझे जाने दे, मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे राजवैद्य जी भी तो धर्मराज को बुलाने गए हैं। वही हमारे अतिथि को भी ले आएंगे हवा भरकर, तब तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री जी, इन्हें कुछ खिला पिला दो। महाराज का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखे शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़ी ही देर में महाराज बोले, अरे ये तो हमारा अतिथि है मंत्री जी। धर्मराज के पास से हमारा अतिथि वापस आ गया। मंत्री जी, धर्मराज इतना कंजूस है कि हवा भरकर इसे भूखा ही भेज दिया, तभी तो ये सीधे शोरबा की प्लेट में गिरा। रसोई हमारे अतिथि को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए, और मंत्री जी, राजवैद्य जी को छोड़ दो। इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहां से छोड़कर राजवैद्य जी ऐसे भागे कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, मगर उनके चिंगुल से छूटना मुश्किल होता है। धन्यवाद।